ताई, क्या कर रही हो इतनी देर से? पोछा लेकर कमरे में सो गई हो क्या? जल्दी जल्दी काम निपटाओ। सारे काम को मुझे देर हो रही है। ये ताई भी ना एक नंबर की कामचोर है। पता नहीं कैसे माँ जी को ये पसंद आती थी। एकदम से बैलगाड़ी है। रीति बोलते हुए बाथरूम में घुस गई। रीति नहाकर निकली तो फिर से आवाज़ लगाई, ताई, मेरा नाश्ता जल्दी से टेबल पर लगाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल के पास आई। देखा तो टेबल पर कुछ भी नहीं था। वह ज़ोर से चीखते हुए बोली, ताई, जिंदा हो कि नहीं? उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर लॉन में बैठकर पेपर पढ़ रहा सुधीर भागकर अंदर आया। क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठा कर रखी हो? ये जो नौकरानी? नहीं नहीं, गलत बोल दिया मैंने। तुम लोगों ने महारानी को पा रखा है ना। अब मेरे लिए सर दर्द बन चुकी है, समझे? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धीरे बोलो, कहीं ताई सुन लेगी तो फिर क्या सोचेगी? वह क्या सोचेगी ये बैठकर तुम सोचते रहो। मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, थोड़ा कूल रहो, मैं देख कर आता हूँ कि वह क्या कर रही है। सुधीर ने बाहर जाकर देखा तो ताई चौखट पर निढाल पड़ी थी। वह दौड़कर उनके पास गया और चिंतित स्वर में पूछा, ताई, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। ताई की आंखें बंद थी। सुधीर एकदम से घबरा गया। छूकर देखा तो वह बुखार से तप रही थी। वह ज़ोर से चिल्लाया, रीति, जल्दी बाहर आओ, देखो ना ताई को क्या हो गया। तुम ही देखो, काम ना करना पड़े इसीलिए नाटक कर रही है। ओ गॉड, कैसी निर्दयी है ये। ज़रा भी सहानुभूति नहीं है इसके दिल में। सुधीर जल्दी जल्दी हाथ और पैर के तलवे रगड़ने लगा। ताई ने धीरे से आंखें खोलकर कुछ इशारा किया। सुधीर तुरंत समझ गया। कैसे नहीं समझता, बचपन से ताई के आंचल की छाया में पला था। वह ताई के सभी हावभाव से परिचित था। उसे याद है जब वह 4 साल का था तभी ताई एक बच्चे के साथ घर के दरवाजे पर बैठी मिली थी। माँ ने उसे खाना कपड़ा दिया था और कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वह जहाँ चाहे वहाँ चली जाए, पर वह नहीं गई। 2 दिन तक वहीं बैठी रही। माँ के द्वारा बहुत पूछने पर बताया था कि उसके पति इस दुनिया में नहीं हैं और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। ताई की व्यथा ने माँ के मन को झकझोर दिया था। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने ताई को अंदर बुला लिया था और तब से वह इस परिवार की सदस्य हैं और मेरी प्यारी ताई माँ। मुझे 2 माँओं का प्यार मिलता रहा। पिछले साल माँ इस दुनिया से दूर चली गई। उनके जाते ही जैसे मेरे साथ ताई भी अनाथ हो गई थी। बेचारी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, सो थोड़ा काम धाम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उन्हें कामचोर कहे। सुधीर को रीति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुधीर दौड़कर पानी लेकर आया। एक हाथ से उसने ताई के सर को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से मुंह में गिलास सटा दिया। एक घूंट पानी पीने के बाद ताई उसके कंधों पर ही निढाल होने लगी। सुधीर उठाने की कोशिश करने लगा, तभी पीछे से बैग घसीटते रीति बाहर निकली। सुधीर को देखते ही बिफर पड़ी। मुझे यहाँ देर हो रही है। तुम वात्सल्य प्रेम में गोते लगा रहे हो। मुझे स्टेशन छोड़ने नहीं जाना है क्या? सुधीर को गुस्सा आ गया। उसने रीति को देखे बिना ही बोल दिया, मेरे बगैर नहीं जा सकती हो तो छोड़ दो आज की मीटिंग। मैं ताई को छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? रीति बड़बड़ाती पैर पटकते हुए ताई को भला बुरा कहते चली गई। सुधीर ने तय कर लिया था कि अब ताई को अपने घर में एक आया की तरह नहीं रहने देगा। उसे उसके बेटे के पास दूसरे शहर में पहुंचा देगा। वह अपनी पत्नी के चिड़चिड़े स्वभाव से परिचित था। उसकी पत्नी ताई को ताई तो कहती थी, पर ऊपर से व्यवहार तो वह आया जैसी ही करती थी। फिर भी बेचारी ताई कभी कुछ नहीं बोलती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, या फिर परिस्थितियों का दास भी तो बन जाता है इंसान। 2 दिन तक सुधीर ने ताई की सेवा में जी जान लगा दिया। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। सुधीर सोच रहा था
कि रीति के आने से पहले वह ताई को उनकी बेटे के पास भेज दे। वह पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि रीति की कड़वी जुबान दिनों दिन और नीम की तरह होती जा रही थी। सुधीर ने अपना बेड ताई के बगल में ही लगा लिया था। रात में भी उठ उठकर वह ताई की देखभाल करता था। धीरे धीरे ताई स्वस्थ होने लगी थी। उस रात सोने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर ताई से कहा, ताई, मैं सोच रहा था कि माँ तो अब नहीं है, मैं आपको कल आपके बेटे के पास पहुँचा दूँ। आपको अब अपनों के साथ ही रहने में आराम मिलेगा। ताई जैसे तैसे बिछावन पर से उठकर बैठ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। सुधीर के हाथों को पकड़कर बोली, बेटा, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं चली जाऊँगी। बेटा, मेरे ख्वाबों के महल तो तब ही ढह गए थे जब मुझे अपनों ने घर से निकाल दिया था। अब इस सूनी आँखों में कोई सपने नहीं हैं, लेकिन इस बुजुर्ग आँखों को इतना तजुर्बा तो है कि ये पहचान ले कि कौन अपना है। वह जो 5 साल से झांकने नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, या वह जो मेरे लिए एक अपशब्द नहीं सुन सकता और मेरी बूढ़ी काया के लिए सांसें ढूंढ रहा है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं रहूँगी। बहुत बड़ी दुनिया है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। सुधीर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और ताई के थरथराते दोनों हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। उसे लगा उसके माथे पर माँ ने ममता उमेड़ दिया हो। वह भर्राई आवाज़ में बोला, ताई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? तेरे सपनों का लाल। मैं आशा करती हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।